हमने रामायण, गीता, भागवत, वेदों को भी देखा। चारों युगों में सतयुग था, मानव प्राणी लाख वर्ष जीवित रहते थे, क्योंकि चारों चरण धर्म के बराबर थे। जब बैल के चार चरण बराबर रहते हैं तो मनुष्य 1 लाख वर्ष की आयु का यहाँ हकदार होता है। सतयुग में 1 लाख वर्ष जीवित रहता है। त्रेता युग आता है, जब 3 चरण धर्म के बचते हैं, टूट जाता है। उस समय अधर्म फैलता है। साधु संत ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। राक्षसगण रावण के राज्य में हवन कुंड में मांस भी डाल देते थे, मदिरे भी डाल देते थे, क्योंकि राक्षस राज्य जब होता है तब माता पिता गुरु और संतों का अनादर होता है। इनको मार के खा भी लिया जाता है, हड्डियों का ढेर लगा दिया जाता है। जब ऐसे समय आते हैं तो भगवान का निश्चित यहाँ अवतार भी होता है, क्योंकि आज हमारे कलिकाल में ये जो संतों की हत्या बालघर में हुई है, ये हत्या भगवान राजा राम इस धराधाम पर हमारे भारत भूमि पे आए, जिन्होंने गुरु बनाए। गृहस्थ ऋषि वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ के कुल पुरोहित गुरु थे। रामचंद्र जी का नामकरण राजा दशरथ के घर वशिष्ठ जी महाराज ने किया। लक्ष्मण का नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया। भरत का नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया। शत्रुघ्न का नाम वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया। देखिए मेरे भाइयों, वो दिन आ गया था कि राक्षसों के मारे संत रास्ता नहीं चल पाते थे। वो रावण का राज्य था। जिस दिन संत छुप छुप करके राम नहीं कह पाते थे लंका में, एक भक्त विभीषण 9 तुलसी लगातार डेली राक्षस उखाड़ देते थे। और रा एक जगह लिख करके बीच में गैप करता था, तब मां लिखता था कि र माने रावण, राम माने रावण और मां माने मंदोदरी कह के जान बताता था कि राम अगर टच कर लिख दूंगा तो लंका में रावण जान से मार देगा। जब रावण राज्य आ जाती है तो माता पिता गौ और संतों पर बारे होते हैं, हत्याएं होती हैं। धर्म से विचलित जब सरकार है तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? आज संत की हत्या, रामचंद्र जी वशिष्ठ विश्वामित्र के रक्षक, आगे आगे राम चले, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच में चले मुनि जी शोभा वर्णिन जाई, बन का निकल चले 2 भाई। उस दिन रक्षा के लिए राम और लखन को भेजा गया। आज हमारे भारत भूमि पर हमारी सरकार सेना लगा रखी है। इतनी सेना है कि रक्षा का कवच लेकर खड़े हैं, पर रक्षा कैसा हो रहा है देख लीजिए कि संतों का जान चला जा रहा है, ऐसा पीटा जा रहा है जैसे कोल्हू में चक्की होती है ना, कोल्हू जिसमें तेल निकाला जाता है, राई सरसों पेरा जाता है, उस प्रकार संतों की जो पेराई हो गई है, जो लोग पेर रहे हैं, ये उचित नहीं है। धरती पर विनाश का कारण है और विनाश का ये सूचना है कि अभी भी धर्म की रक्षा के लिए हमारी सरकार, प्रशासन और शासन अभी भी अगर 4 वेदों को न देखें, 6 शास्त्र क्या कह रहे हैं न देखें, 18 पुराण क्या कह रहे हैं न देखें, हमारे रामचरितमानस तुलसी जी क्या कह रहे हैं, वो तुलसी की लिखी हुई रामायण लोग कहते हैं तुलसी बाबा ने लिखा है। अरे तुलसी बाबा ने लिखा, भैया आप भी तो लिख दो। अरे बाबा तुलसी ने कहाँ पाया लिख दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं लिखे, अरे वाल्मीकि जी पाए कहाँ लिख दिए। हरे भगवान शिव महादेव जी राम कहते हुए रामचरितमानस की रचना महादेव जी ने किया, अपने मन में रच के रखे। और वाल्मीकि तुलसी बाबा को भगवान शिव ने दृष्टांत करने के लिए इनके मुख में सरस्वती को आदेशित किए, हाथ में श्री गणेश जी को कलम चलाने के लिए जो रामचरितमानस की रचना किए। रामचरितमानस में आप देखें कि अगर इस विश्व में जहाँ माता पिता और गुरु संत की रक्षा होती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, देखिए क्या रामचरितमानस में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम वही माता। जहाँ राम राज्य की बात है कि वो राम राज्य को खत्म करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार लिए भगवान नारायण, तो तुरंत माता पिता के चरणों में और गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में माथ रखने लगे। क्योंकि बिना गुरु का महादेव जी कहते हैं, जो रामायण की रचना किए हैं, कहते हैं कि मेरे समान कोई शंकर ही हो, पर बिना गुरु का नहीं पार हो सकता।
तो गुरु चार हैं। जगत के गुरु हैं जगन्नाथ स्वामी, विद्या के गुरु हैं काशी विश्वनाथ स्वामी, तो वर्णों में गुरु हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के गुरु हैं सन्यासी। अरे आज मेरे भाइयों सन्यासियों की हत्या हो रही है। आज ये कौन सा राज्य है? वो राज्य है जो रावण के राज्य में, कंस के राज्य में होता था। आज हमारी सरकार अभी भी अगर अपने धर्म की रक्षा करें तो रक्षा होगी, नहीं अभी तो देख रहे हैं संसार में कोरोना से ही देश अस्त व्यस्त है। आगे भगवान अभी क्या करेंगे? जब जब हुई है धर्म के हानि, जब जब हुई हो धर्म के हानि, बाढ़ी जई असुर महाअभिमानी, बाढ़ी जई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरय सुरन भव भंजन पीरा, हर हो सुरन भव भंजन पीरा। जब कठिन धरती पर धर्म की हानि हो जाती है, असुर या धर्म अभिमानियों का बढ़त हो जाता है, तब देश में ऐसा माता पिता और गुरु संतों का हत्या होती है। आज हमारे देश में अधर्म फैल चुका है, अधर्म की बढ़त हो चुकी है। अभी भी हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। क्या कह रहे हैं? 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, रामायण 24 हैं। क्या कह रहे हैं भैया? देखने की जरूरत है, क्योंकि बालू पेर करके, रेता को कोई कह दे पेर करके हम तेल निकाल सकते हैं तो हम मानने को तैयार हैं। कोई कह दे हम जल को मथानी से मथ के उससे मक्खन निकाल लिए, वो भी मानने को तैयार है। कोई कह दे कि बांझ का पुत्र, बांझ है उसका पुत्र हजारों की वध कर दिया, वो भी मानने को तैयार है। कोई कह दे कि बर्फ में हमने आग लगा दिया, तो वो भी कहने मानने को तैयार है। पर श्री राम के बिना सुख शांति समृद्धि किसी ने नहीं पाई है, किसी युग में नहीं पाई है और ना पाएगी। आज भी अगर सुख समृद्धि देश और विदेश में होना है, पाना है, शांति से रहना है, विश्व का कल्याण करना है, तो आज भी अपने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण और गीता भागवत रामायण के धर्म के अनुसार पंथ में चलना है। हमारा ये कथन है। और बाकी आगे ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी भगवान देखिए वशिष्ठ जी महाराज संत थे, लेकिन रामचंद्र जी पगड़े गए हैं जब जब गुरु जी का आदेश हुआ है विश्वामित्र जी का। ठीक है, कृष्ण भगवान द्वापर युग में वही राम कृष्ण बन के आए। उनके गुरु संदीपनी मुनि महाराज थे। संदीपनी मुनि महाराज की सेवा के लिए, है ना, तत्पर तैयार, उनकी अंग रक्षा के लिए। किसी प्रकार साधु संतों का सत्य का अपमान नहीं होता है, क्योंकि पापी पाप का अपमान, क्या पाप को मारकर खा जाते हैं, वो पापी हैं, वो मनुष्य नहीं, वही कसाई और राक्षस हैं। क्योंकि माँ नहीं मातु, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न से करवई है सेवा, जिन कर यह आचरण भवानी, दिन जानत निश्चर सम प्राणी। यही सिंह पूछी कलयुग में नहीं जमी है, यही असली असुर राक्षस है, जो माता को पिता को नहीं मानते जानते हैं और गुरु संतों की हत्या कर लाते हैं। क्या गए रामचरितमानस में लिखा है कि कौड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरुघात। कि आज ये इतना पाप भर गया है, त्रेता युग द्वापर युग में जैसे रावण कंस के राज में था, कि आज कौड़ियों के लोग संत और गुरु माता पिता को जान से मार देने में कोई पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरा कहना है आज देशवासियों, अगर देश की रक्षा, जन की रक्षा, राज्य की रक्षा, विश्व की विदेश की रक्षा अगर चाहते हैं तो अपने श्री राम को भजना पड़ेगा। राम जी के ही द्वारा वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही शक्ति हनुमान है, और उन्हीं के मुख से निकला हुआ ये चारों वेद हैं जिनका सम्मान करना होगा। क्योंकि जब तक वेद पुराणों का सम्मान नहीं हुआ है चारों युगों में कोई नहीं बचा है। महाभारत भी कंस के राज्य में हुआ था, रावण के राज्य में विभीषण ही बचा था, जिसे तिलक करके श्री राम जी आकाश धर्मपुरी तक
तक भेजे और वहां से ले आकर के गहने हीरे मोती बंदर भाइयों को बांटे, पीछे नहीं असर कसर छोड़े। आज हमारे राजा लोग आज सत्य धर्म को नहीं देख रहे हैं। आज सत्य धर्म को देखते तो ऐसे संतों की हत्या कैसे होती कि अंग रक्षक खड़े हैं और साधुओं की जान चली जाए। मेरे भाई, मेरा यही कहना है देशवासियों से कि धर्म की रक्षा के लिए हम और आपको आगे आना होगा, अपने वेद पुराणों को मानना होगा, माता पिता गुरु को चिन्हना होगा, इनका सम्मान करते सर झुकाना होगा। सब एक नहीं है, सब एक नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि अमंगल वहां है जहां कर्म और धर्म नहीं है, नहीं वहां मंगल है जहां इंसान जो नर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, चारों भाइयों हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, जिस नर नारी मेरे भाइयों जिस धर्म के हो, अगर जिनके अंदर दया और धर्म है वही मनुष्य हमारे देवी और देवता हैं, वही माताएं बहनें देवी हैं, सीता मैया हैं, और वही हमारे पुरुष राम भगवान हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई कोई भी हो, वही महान है, वही भगवान है जिनके अंदर दया और धर्म है। किसी जीव की हत्या करने को तैयार नहीं है। एक मुट्ठा चावल लेकर चींटियों को भी, आटा लेकर चींटियों को भी, पंछियों को भी देना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे महान आत्मा इस धराधाम पर चारों युगों में देवता थे, और आज भी जिस मनुष्य प्राणी के अंदर दया धर्म है वही मनुष्य देवता हैं। बोलिए श्री राजा राम की जय। इतने कहना चाहूँगा, बाकी क्या कहूँगा। अनंत हैं वाणियाँ तो अनंत हैं। हे प्रभु, बोले श्री देशवासियों की जय जयकार। सीताराम मान कर कहता हूँ, सबको सुख शांति दे भगवान।